अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब इजाज़ उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं अपने लखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेट्रो सिटी की जी कोई होश ठिकाने आ गए हैं क्या? क्या मेट्रो सिटी अपनी पॉलिसियाँ बदल रहा है? क्या आने वाले टाइम पे मेट्रो सिटी मार्केट से डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? क्या मेट्रो सिटी को भी पता लग चुका है कि इस मुल्क में बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है? क्या मेट्रो सिटी अपने प्लॉट्स देगा या नहीं देगा? क्या एक आम आदमी जिससे अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है उसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? आज के व्लॉग में ज़ेर बहस ये तमाम की तमाम तर बातें डिस्कशन के अंडर रहेंगी। सबसे पहले तो मैं रियलिटीज़ बता देता हूँ ना, रियलिटीज़ क्या है करंटली। आप मुझे अगर सुन रहे हैं, या तो आपकी मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट है या आपने करनी है। दो तरह के लोग मुझे सुनते हैं, या आपने इन्वेस्टमेंट है या करनी है, या एक तीसरे तरह के लोग मुझे सुन रहे हैं जो मेट्रो सिटी को में अपनी इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई हैंडसम अमाउंट 10, 15, 20 लाख की नहीं है। वो कहते हैं इस जगह पे नहीं जाना। हाँ, इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीज़ हमें मिल जाए, लाख 1.5 लाख मिल जाए, हम हर महीने किस्त देते रहें, चलो 5-6 साल बाद प्लॉट भी मिल जाए, ठीक है, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगी। ये 3 तरह के लोग सुन रहे हैं मुझे। मैं इस व्लॉग में तीनों लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। नंबर 1, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट अभी है, मेरी पहली प्रायोरिटी, पहली मेरी एडवाइस, आप इन्वेस्टमेंट को परस्यू करें। आप इसको होल्ड करें, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट फॉर राइट टाइम। साल, 1.5 साल, 2 साल में आपको रियल एस्टेट में कभी भी अपना जो है रिटर्न नहीं मिलता। यू हैव टू वेट फॉर सो लॉन्ग। कभी कभी 10-10, 20-20 साल वेट करना पड़ता। तो जो आपके पास फाइल्स हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास, अगर आपने जनरली अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो एक फाइल होनी चाहिए। लेट अस सपोज अगर आप 5 मरला में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास 5 मरला की एक फ़ाइल हो। अगर आपके पास 5 मरला की 10 से 12 फाइलें और आपने एक भी किस्त जमा नहीं कराई, तो देन आपकी गलती है। फाइल का मतलब ये है कि आपने एक लाइबिलिटी में एक उधार पे चीज़ ली हुई है। बाद में बहुत दफ़ा पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हुई भी है तो अपने पास इसको होल्ड करें। चाहे आपका प्लॉट ए साउथ में है, चाहे बी सेंट्रल में है, चाहे कहीं पर भी ये प्लॉट बैलेट हुआ हुआ है, अपने आपको डेवलपमेंट चार्जेस सब कुछ पे करने हैं। 30-32 लाख रुपए तक तो आपको ये कॉस्ट कर रहा है सारा का सारा मामला, जो है आपको होल्ड करना चाहिए। नंबर 1, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता और मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे इससे एग्ज़िट लेना है, फिर जितने पैसे आपने जमा कराए हुए हैं उससे आपको एटलीस्ट 40 से 50% तक छोड़ने हैं और मार्केट में फ़ाइल बेच देनी है। फिर आपने कड़वा घूंट पीना है और फाइल बेच देनी है, और उसके बाद आप फिर मेट्रो सिटी में इन्वेस्टमेंट ना करें, बल्कि किसी भी फाइल में ना करें। ये 2 ऑप्शन हैं, तीसरी ऑप्शन आपके पास नहीं है। नंबर 2, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपने आज से 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की होती ना, तो आपको प्लॉट कॉस्ट करना था 30-32 लाख रुपए का 5 मरले का। लेकिन अगर आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको ये प्लॉट कॉस्ट करेगा 22 से 23 लाख रुपए का 5 मरले का। मैं डेवलपमेंट चार्जेस मिलाकर बात कर रहा हूँ। अगर आप अर्ली बर्ड में लेते हैं तो सारे पैसे इकट्ठे देने हैं, ए साउथ में लेते हैं तो ओवरऑल जो है आपको फिर थोड़े बहुत किस्तों में दे देने हैं। 12 लाख अभी देना है, 10 लाख किस्तों में देना है, डिपेंड्स। 22-23 लाख इकट्ठा देंगे तो ऑन ग्राउंड प्लॉट के मालिक बन जाएंगे, और अगर किस्तों में देंगे तो फिर प्लॉट को नंबर तो लगा होगा लेकिन बाद में मिलेगा। तो टोटल मतलब ये हमेशा हम बात करते हैं ना कि ये आज हमने इन्वेस्टमेंट कर लें, 1.5-2 साल बाद देखिएगा कितना आगे चला गया है। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में हुआ कुछ यूँ है कि जिन्होंने टाइमली इन्वेस्टमेंट की थी उनको नुकसान हो गया, और जो टाइम के अगेंस्ट बाद में वक्त गुजर जाने के बाद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी फ़ायदे में। लेकिन ये जो टाइम है कि फाइल जितनी गिरी हुई हैं, अभी इससे मज़ीद नहीं गिर सकती, क्योंकि इससे मज़ीद गिरती हुई हमें दिखी नहीं है। अब इससे ऊपर ही जाएंगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे मार्केट में कुछ ना कुछ तो डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होगी। तो तमाम तर लोग जिन्होंने बाइंग करनी है उनके पास तो आइडियल टाइम है, बाइंग कर सकते हैं। तीसरे वो लोग जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को एज एन एंटिटी देख रहे हैं, उनके लिए मेरा ये व्लॉग ज़रूर रहेगा। मैं उनको ज़रूर एड्रेस करूँगा कि अगर आप एक लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, आपके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, 3-4 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और आप हर महीने किस्त दे सकते हैं 25-30-40 हज़ार रुपया, तो आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के लो कॉस्ट ब्लॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको 5 साल वेट करना है। भले इनका पेमेंट प्लान 2 साल का, 2.5 साल का, फॉरगेट अबाउट इट, आपको 5 साल वेट करना है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे देंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 5 साल बाद आपको प्लॉट मिल जाए, लेकिन प्लॉट मिल जाए। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान बड़ा प्रोजेक्ट है, प्लॉट दे देगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर सिर्फ इसलिए रहेगी कि आप चंद पैसे दे रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिया, फिर किस्तों में पैसे दिए। अब ये समझिए आपकी सेविंग हो रही है, आपने 4-5 साल तक इस एक्टिविटी को करना है, और अगर आप इस एक्टिविटी को करने में कामयाब हो जाते हैं तो इन द लॉन्गर रन आज से 10 से 15 साल बाद वो प्लॉट आपके बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू दे सकते हैं। तो वो तमाम तर लोग जिनके पास 1.5-2 लाख रुपये की अमाउंट मौजूद है, वो अपनी इंस्टॉलमेंट सबमिट कर सकते हैं, हज़ारों में 20-25-30 हज़ार रुपये हर महीना दे सकते हैं। तो वो उनके लिए भी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 लाख।